बताइए मैं कैसे समझूंगा मैं? अब उधर रहमान बोल रहे हैं और उधर दूसरा बंदा बोल रहा है, अब मुझे क्या पता कौन बंदा क्या पूछ रहा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, एक वक्त में साथ साथ नहीं बोला करें। अच्छा, हमारे पास टॉपिक का नाम है असेंबली रजिस्टर। रजिस्टर्स जो हैं वो होते क्या हैं, सबसे पहले वो किस तरह से काम करते हैं, क्या कुछ होता है। मैं इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें डाउनलोड भी की हुई, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये होती क्या चीज़ें। ये आप देखें यहाँ पे, ठीक है, आपके पास ये देखिए। ओके, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट एंड आउटपुट है हमारे पास। ये कंट्रोल बसेस हैं, एड्रेस बसेस हैं, डेटा बसेस हैं। ये 3 बसेस होती हैं सीपीयू मेमोरी इनपुट के अंदर, सही है। अच्छा, मेमोरी का ताल्लुक जो होता है वो किसके साथ होता है? नंबर 1, ये मेमोरी के ताल्लुक होता है कैशे के साथ। कैशे कौन सी होती हैं? L1, L2, L3, 3 कैशेज होती हैं। ठीक है, ओके मेरा बेटा, आप लोग आ गए क्लास में? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? आवाज़? यस सर, आ रही है। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे पास क्या है कि एक सीपीयू है। सीपीयू के माने हमारा जो प्रोसेसर है, फिर मेमोरी है, फिर इनपुट आउटपुट है। देखिए, प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान जो है हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है रजिस्टर और दूसरा होता है आपके पास कैशे। आप बताइए सीपीयू और मेमोरी के दरमियान कौन सी 2 मेमोरीज होती हैं, ज़रा बताइए सर मुझे। सीपीयू और मेमोरी के दरमियान कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, ज़रा बताइए। कैशे। कैशे होता है और रजिस्टर होता है। 2 चीज़ें होती हैं सीपीयू के साथ, एक होती है मेमोरी में आपके पास एक कैशे होती है और दूसरा रजिस्टर होता है। ओके, ये 2 चीज़ें जो हैं होती हैं, उसके बाद रैम आती है। रैम से पहले जो है वो 2 चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास जो है वो आ रहा होता है, एक हमारे पास आ रहा होता है आपके पास रजिस्टर और दूसरा आ रहा होता है हमारे पास कैशे। ठीक है मेरा बेटा, चलें आगे। ठीक है, ठीक है सर, चलें। ओके। अब हमारे पास ये पढ़ा चुका हूँ मैं, ये बता भी चुका हूँ कि ये होता क्या है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको आपको दिखा दूँ मैं, इसको मैं ये चाह रहा हूँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है, किस तरह से मौजूद होता है। मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ, सही है। रजिस्टर्स इन सीपीयू। अच्छा मेरा बेटा, अब होता क्या है कि आपके पास ये रजिस्टर है और ये प्रोसेसर्स के साथ, प्रोसेसर में जाने से पहले आपके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे से आपके पास मेमोरी लोकेशन होती है, उसको हम रजिस्टर्स कहते हैं, सही है। उसमें आपके एक्यूमुलेटर हैं, स्टेटस रजिस्टर्स हैं, MBR हैं, MAR हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स प्रोसेसर से पहले होते हैं, रजिस्टर्स प्रोसेसर से पहले होते हैं। ये आपका प्रोसेसर है और उससे पहले जो है रजिस्टर्स मौजूद हैं। विदाउट रजिस्टर्स को बाईपास नहीं कर सकते हम। रजिस्टर्स की जो टाइप है हमारे पास वो कौन कौन सी है? रजिस्टर की टाइप है हमारे पास एक्यूमुलेटर है, स्टेटस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं। ये हमारे पास 5 टाइप के रजिस्टर्स हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर, आप उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोसेसर से बाहर कुछ आपके पास मेमोरी यूनिट्स होते हैं, उनका नाम होता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के अंदर 5 रजिस्टर्स मेन हैं, एक्यूमुलेटर, स्टेटस, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये 5 रजिस्टर्स हैं। ये बात सही है? ये क्लियर है ये बात? ठीक है।
अच्छा, अब रजिस्टर्स होते कितने टाइप्स के? रजिस्टर जो होता है AX, BX, CX और DX जो होते हैं वो 4 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं? 4 टाइप के रजिस्टर होते हैं। AX, BX, CX और DX 4 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। गॉट द आइडिया? अब मुझे बताइए रजिस्टर्स होते क्या? कौन जवाब दे रहा है मुझे? ये लिखा हुआ भी है सामने, ये लिखा हुआ भी, ये देखो लिखा हुआ है सामने। रजिस्टर जो है वो प्रोसेसर से पहले आता है, हम्म, मेमोरी के लिए ये यूज होता है। ये डेटा टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है। बिल्कुल सही है। ओके, ये टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है और प्रोसेसर से पहले होता है, प्रोसेसर को ओवरलोड होने से बचाता है। अच्छा, इसके जो है आपके पास जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो एक्यूमुलेटर है, स्टेटस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं। हमारे पास 5 टाइप के जो हैं वो रजिस्टर्स आपके पास होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, और आपके बिल्कुल सही है। अब मैं आपको मैंने दिखा भी दिया, आपको बता भी दिया कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से चल रही होती हैं। अच्छा, इसकी और कोई चीज़ मुझे अगर क्लियर डायग्राम दिखती है, पिक्चर दिखती है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सही है, तो एक इन्होंने पुराना सा प्रोसेसर बना के बता दिया। इसके वेब देख लेते हैं कहाँ इन्होंने बताया इसको क्या कुछ है। ये प्रोसेसर है, सही है। अब ये प्रोसेसर के अंदर आप ये देख लीजिए, ये सारी लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ पे देखिए सारी लाइंस हैं। अब ये सारी की सारी लाइंस क्या कर रही हैं? टेम्पररी डेटा को स्टोर कर रही हैं और वो प्रोसेसर को प्रोवाइड कर रही हैं। ये आपके पास अगर ये बता रही होती हैं आपको, प्रोसेसर को ओवरलोड होने से बचाती हैं, उसको सीक्वेंस में लेके आती हैं, उसमें असेंबली लैंग्वेज का काम हो रहा होता है, ये तमाम फंक्शनलिटी यहाँ पर हो रही होती है। ओके बेटा, अब हम आगे जा रहे हैं। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ? असेंबली रजिस्टर्स को आपने बता दिया क्या काम करते हैं, क्यों कैसे काम करते हैं। टू स्पीड अप द प्रोसेसर ऑपरेशन इंक्लूडिंग सम इंटरनल मेमोरी स्टोरेज, ये रजिस्टर्स कहलाते हैं हमारे पास। ये बात सही है सारों को? जी सर। ओके, अब हमारे पास क्या प्रोसेसर रजिस्टर्स। इसमें पुराने दौर के अंदर अगर हम बात करें तो 8 बिट के प्रोसेसर रजिस्टर थे, 16 बिट के थे, 32 बिट के थे, अप टू 56 बिट के भी जो है रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास। तो आपके पास का जो मेन कैटेगरीज है हमारे पास रजिस्टर्स की कैटेगरीज हैं, वो जनरल रजिस्टर्स हैं, कंट्रोल रजिस्टर्स हैं और सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। अब आप ऐसा करें, ये लिख लीजिए आप ये कि 3 कैटेगरीज हैं इसकी। एक है हमारे जनरल रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर एंड सेगमेंट रजिस्टर, ये आप लिख लीजिए। और फिर इसके ग्रुप्स भी अलग अलग हैं। तो प्रोसेसर रजिस्टर के 3 कैटेगरीज हैं और 3 ग्रुप्स हैं। कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया बच्चों आपने? देख रहा हूँ सर। जी सर, नोट कर लिया। सही है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए पेपर के अंदर, जिसे बोलते हैं आपके पास बिट टेस्ट 2 के अंदर पूछा जाए कि कैटेगरीज कितनी है रजिस्टर्स की, ज़रा बता दें। तो जनरल है, कंट्रोल और सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। इसी तरह से पूछा जाए आपको बात कि आप ये बताइए कि कितने ग्रुप्स हैं, तो डेटा रजिस्टर्स हैं, पॉइंटर रजिस्टर्स हैं और इंडेक्स रजिस्टर्स हैं। ये 3 का हमारे पास मज़ीद जो है वो क्या है कैटेगरीज हैं हमारे पास। तो आपके पास 3 ग्रुप्स हैं और 3 हमारे पास क्या है, इसी कैटेगरीज हैं। ओके मेरा बच्चा, ये भी जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे जा रहे हैं। चलें आगे? यस सर। ओके, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, डेटा रजिस्टर। देखिए डेटा रजिस्टर के नाम से पता है
इस रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर होगा। डेटा रजिस्टर के नाम से पता है इसके अंदर क्या स्टोर होगा, डेटा स्टोर होगा। डेटा रजिस्टर के नाम आपको बता रहा है कि दैट रजिस्टर विल स्टोर डेटा। ओके, ये हमारे पास क्या होगा, डेटा को स्टोर करेगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। डेटा रजिस्टर के अंदर क्या है हमारे पास, इसमें चीज़ें स्टोर होंगी, डेटा स्टोर होगा। अब आपके पास इसमें आप ये देख लीजिए कि देखिए, अगर आपको डेटा रजिस्टर याद रखने तो सबसे पहले आप सिर्फ ये याद रखें AX, BX, CX और DX, ये आप 4 नाम याद रखें। सही है। आप 32 बिट्स के अंदर जब ये आता है तो एक्सटेंडेड AX, एक्सटेंडेड BX, एक्सटेंडेड CX और एक्सटेंडेड DX, तो ये आप जो है क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो 16 बिट के रजिस्टर है उनके नाम ये हैं। ठीक है, 16 बिट का जो रजिस्टर है हमारे पास उसके नाम ये हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात जी। 16 बिट का जो रजिस्टर है उसके नाम क्या है बताएं। सही है, AX, BX, CX और DX। अब मुझे अब ये बताइए कि आपके पास अगर यही 16 बिट का को हम कन्वर्ट कर दें 32 बिट में, अगर हम यही 16 बिट डेटा रजिस्टर को कन्वर्ट कर दें 32 बिट में, तो अब AX का नाम हो जाएगा EAX, अच्छा BX का नाम हो जाएगा EBX, CX का नाम हो जाएगा ECX और DX का नाम हो जाएगा EDX। ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर। सही है, ये आपके पास हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आपसे कोई भी पूछा जाए पेपर के अंदर कि आप ये बताइए जो डेटा रजिस्टर में और नॉर्मल रजिस्टर में क्या फ़र्क होता है, तो डेटा रजिस्टर के अंदर आपके पास डेटा को स्टोर करता है और इसका 16 बिट जो है वो बेसिक है। 16 बिट के अंदर हमारे पास AX, BX, CX और DX होता है। सही है, मगर जब 32 बिट का हो जाता है तो एक्सटेंडेड EAX हो जाता है, एक्सटेंडेड EBX हो जाता है, इस तरह से बाकी और होते हैं। ठीक है मेरा बेटा, चलें आगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, डेटा को रजिस्टर को दोस्तों में बांट देते हैं। अब हम क्या करते हैं, रजिस्टर को दोस्तों में बांट देते हैं। मैं बताता हूँ कैसे बांटते हैं। सही है, अब हम करते क्या हैं, ये वहाँ पर एक जिसे बोलते हैं बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि 2 हिस्सों में इसको बना देते हैं, यानी कि आपके पास एक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो जाता है A of L। ठीक है बेटा, ये लोअर पार्ट है, और दूसरा वाला रहता है A of H। ठीक है, 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो हमारे पास पहले है ये 0 से, हमारे पास है ये 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक हमारे पास क्या है, AL है, और 7 से लेकर 15 तक हमारे पास क्या है, हमारे पास जी बताइए, वो AH है। तो AH के माने होते हैं हाई, इसके माने होते हैं लो, H के माने होते हैं हाई, H के माने होते हैं हाई, और इसके माने होते हैं लो। ठीक है, ओके, क्लियर है ये। तो आपके पास क्या है कि आप रजिस्टर भी 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं इन 2 हाफ्स। एक होता है लो, एक होता है हाई। ऐसे ही मेरा बेटा, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए रजिस्टर पे नोट लिखें, तो बताइए क्या लिखेंगे नोट। अगर आपसे पूछा जाए रजिस्टर पे नोट लिखें तो क्या लिखेंगे? रजिस्टर के टाइप, रजिस्टर के ग्रुप। हाँ, जरा बताइए, बताते भी रहे मुझे, बताते भी रहे रजिस्टर्स होते क्या हैं, उनके ग्रुप्स क्या हैं, उसकी कैटेगरीज क्या हैं, उसका डेटा रजिस्टर क्या होता है, उसमें AX, EAX क्या होता है, AX क्या होता है, ज़रा बताते जाइए, आपका नोट तैयार हो जाएगा अभी के अभी। बताइए ज़रा मुझे। रजिस्टर जो होता है वो टेम्पररी वो मेमोरी होती है और वो प्रोसेसर से पहले होता है ताकि वो सारी चीज़ों को सीक्वेंस में ले आए। बेस्ट उसके 3 टाइप्स होते हैं और हर टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे डेटा रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर। और ये लो से हाई की तरफ AH जो होता है वो हाई होता है, AL जो होता है वो लो होता है। बिल्कुल बेहतरीन। और बताइए। BX, EX बेसिक होता है। और 32 बिट में जब हम जाते थे वो
तो वो एक्सटेंड हो जाता है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देखें अब आप ये देखिए कि आपके क्लास फेलो ने कितना अच्छा नोट बना लिया अभी के अभी क्लास के दरमियान। सही, इस तरह का मुझे चाहिए पेपर के अंदर भी, जो ऐसा लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उनके मार्क्स भी वैसे ही अच्छे के अच्छे मार्क्स होंगे। तो बहुत अच्छा बताया। आपका नाम नाम क्या है आपका? जिन्होंने बताया शेख वका, ज़बरदस्त शेख, बेस्ट है ये। थैंक यू सर। अच्छा भाई, अब हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है इसको बताने के लिए, ये एक्स बता दिया, जो आपने पहले बताया है ना वो वही चीज़ है, 0 से लेकर 7 और उसके बाद 8 से लेकर 15, ये तमाम चीज़ें ये वैसे ही है। ठीक है मेरा बेटा। इसको ए होता है एक्यूमुलेशन के लिए, हम इसको यूज़ करते हैं, बी को हम बेस के लिए यूज़ करते हैं, सी को हम काउंटर के लिए यूज़ करते हैं और डी को हम बेटा के लिए यूज़ करते हैं। अब बेटा कॉपी में लिख लो ये। जी, कॉपी में लिख लो उसको। जो ए एक्स होता है वो एक्यूमुलेटर का होता है, बी एक्स बेस होता है, आपका सी एक्स जो है वो काउंटर होता है और डी एक्स का डेटा होता है। इसके बाद अभी मैं जो क्लास लूँगा तकरीबन उसमें थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक लैब भी करवाऊँगा और उसमें समझाऊँगा अभी आपको। और आपका जो पेपर से मुतालिक मुझे पूछना है लैब पेपर से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए ट्यूसडे को रख लें आपकी लैब, वो ज़्यादा बेहतर है, या आप समझते हैं फ्राइडे को लैब रखें वो ज़्यादा बेहतर है? सर आपने तो कहा था लैब फाइनल जब पेपर होंगे उस टाइम पे होगा। नहीं नहीं बेटा, आपके पास लैब के मार्क्स होते हैं ना, आपको मिड टर्म तो देना है ना लैब का जी। उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। उसके अंदर आपके प्रोग्राम्स होंगे, वो प्रोग्राम्स आपको जो है सवाल पूछे जाएंगे, आप बता दीजिएगा इसमें इसके मतलब ये है, इसके मतलब ये, मैं तैयारी करवा दूंगा आपकी। ठीक है। और सर बाकी मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए रिजवान सर को बोला था, उनका भी तो कोई रिप्लाई नहीं आया, मुझे पता भी नहीं है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है या नहीं। हाँ बेटा, ये तो ज़रूरत है ना आपसे रजिस्ट्रेशन का। मैं ऐसा करूँगा क्लास के बाद आप लोग की अटेंडेंस लिस्ट जो है दोनों तीनों क्लासेस की सबकी सब गूगल क्लास में डाल दूंगा, अपना नाम देख लेना, जिनका नाम ना आए वो बता दें रिजवान को कि भाई मैंने रजिस्टर करवाया है मगर मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है सर, लैब वाले रजिस्ट्रेशन में देख लिएगा। जी जी बेटा, ऐसे ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब हम आगे चलें। सही जी सर। अब आप देख लीजिए, आपने सब चीज़ें सब बहुत तेज़ी से बता दी हैं, तमाम चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आ गई हैं। अच्छा, अब है पॉइंटर रजिस्टर। पॉइंटर रजिस्टर जी, पॉइंटर होता क्या है पहले ये बता दें ज़रा, पॉइंटर करता क्या है? पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। हाँ बिल्कुल सही है, पॉइंटर का काम ही पॉइंट आउट करना होता है, वो बता रहा होता है कि ये चीज़ यहाँ पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कमरे के अंदर जब फ्लावर्स कहाँ रखे हैं तो आप पॉइंट करेंगे यहाँ रखे हैं। अगर आपको पूछा जाए आपके कमरे के अंदर जो है पंखा कहाँ लगा हुआ है, आप पॉइंट करेंगे यहाँ पर है। तो आपके पॉइंटर्स भी ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, वो ये बता रहे होते हैं, उनके पास एक एड्रेस होता है कि ये रेफ़र करता है कि कहाँ पर चीज़ें किधर हैं। सही, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो हमारे पास कहता है ये मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ, सेगमेंट पॉइंटर, बेस पॉइंटर, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, आपको याद है? यस सर, ये पढ़ाया था आपने। पढ़ाया था ना मैंने आपको? पढ़ाया था सर। हाँ, ये पॉइंटर हमारे पास क्या है, आपके पास एक्यूमुलेटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं, ये सारे के सारी चीज़ें बता रही होती हैं और ये आपको पॉइंट कर रहा होता है कि ये चीज़ें कहाँ पर हैं। यानी कि अब जो लोकेशन हमारे पास क्या 1940 है, 1940 का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये आगे देख रहा है 1940 किधर है। ओके, और आपके पास 1940 आपके मेमोरी लोकेशन इसकी 300 है हमारे पास, ये वैल्यू है प्रोग्राम काउंटर, ये 300 और ये 300, ये 300 और ये 300 प्रोग्राम काउंटर है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक होगी। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, उस पॉइंटर के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको यूज़ करेगा। ये बता रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को कि अब जो नंबर है 1940 का है। स्टेप 2 के अंदर आपके पास आए
अब आपके पास है 1940। अब यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। 940 के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू है 3। तो आपके पास 940 के अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो है 3। तो 3 उठ के आ रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ रहा है, वो 3 आ रहा है। तो 3 यहाँ पर एक्यूमुलेटर में आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हमारे पास पॉइंट नंबर 3, वो क्या है 5941। 5941 हमारे पास 5 ये आगे दिख नहीं रहा है, कट गया ये 941 के अंदर वैल्यू आ रही है 2 की। ये 2 की वैल्यू भी जो है मूव हो जाएगी एक्यूमुलेटर में, यानी कि 2 की वैल्यू भी एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगी और ये दोनों को ऐड करके लिख देगा 5। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई इतनी 5 हो गई एक्यूमुलेटर की वैल्यू। आप मेमोरी की कौन सी लोकेशन पे हैं, आप 302 लोकेशन पे मेमोरी के। अब हम आगे चल रहे हैं। अब आपके पास क्या है 941, 2941 और 2941 की अब जो मौजूदा वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 5 है। अब एक्यूमुलेटर क्या करेगा, ये नई वैल्यू को 941 में डाल देगा और पुरानी वाली वैल्यू 2 मिट जाएगी और उस जगह नई वैल्यू आएगी, दैट इज 0005। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, इज दैट ओके? आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, यही होते हैं। ये 16 बिट रजिस्टर कोर्स सेट ऑफ एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब मैं इन दोनों को साथ साथ खोल लेता हूँ। अब ये बता रहा होता है कि ये इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद अब ये इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद अब ये इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 16 बिट की होती है, इसको हम आईपी कहते हैं। स्टैक पॉइंटर हमारे पास क्या होता है, वो स्टैक की लोकेशन बताता है। स्टैक होता क्या है जी, बताइए कि स्टैक किसे कहते हैं? स्टैक किसे कहते हैं? स्टैक के माने होते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, फीलो कहते हैं। यानी कि एक ड्रम है, उस ड्रम के अंदर आपने क्या रखी है, कॉपीज रखी हैं। अब आपके पास पहली कॉपी, दूसरी कॉपी, जो कॉपी सबसे आखिर में रखेंगे ना आप, वो सबसे पहले पिक करेंगे आप। तो इसको फीलो भी कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसको हम स्टैक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? स्टैक कहते हैं। स्टैक पॉइंटर ऐसे ही काम कर रहा होता है। फिर है बेस पॉइंटर हमारे पास। बेस पॉइंटर क्या करता है हमारे पास, रेफरिंग द पैरामीटर वेरिएबल पॉजेस टू सब रूटीन, द एड्रेस इज सेगमेंट रजिस्टर is counted by the offset in the BP to get the location of parameter. BP can also be combined with. हमारे पास क्या बेस पॉइंटर ये बता रहा होता है कि आपके पास कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ आपको ये क्या कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, ये आपके पास जी कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने की, ड्रॉ करने की, तो उस पर आपने हंसना नहीं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ठीक है बेटा, ये हमने एक सिलेंडर बना लिया। अब सिलेंडर के अंदर आपने देखा कि यहाँ तक कॉपीज़ भरी हुई हैं। अब आपने देखा कि यहाँ तक कॉपीज़ क्या हैं, ये भरी हुई हैं। आपने देखा यहाँ पे यहाँ तक कॉपीज़ क्या हैं, भरी हुई हैं। तो आपका बेस पॉइंटर बता ये रहा है कि आपके पास यहाँ तक डेटा मौजूद है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू में लिख दूँ 0.75, अगर मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ 75 लिख दूँ मैं, तो 75 के माने क्या हुए कि ये जो है हमारे पास 75 तक की वैल्यू के साथ पड़ा हुआ है। स्टैक के माने ये होते हैं, आप अगर इसमें कॉपीज़ डाल रहे हैं, जो पहली कॉपी होगी सबसे आखिर में निकलेगी, ऐसा है या नहीं है? और जो लास्ट कॉपी होगी सबसे पहले निकलेगी, ऐसा है या नहीं है? जी बताइए, ऐसे ही होगा ना? जी सर। अच्छा, अब आपके पास अगर ये थोड़ा गहरा स्टैक है हमारे पास, आपने 5 कॉपियाँ डाली हैं, तो आप बताइए कि आपका बेस पॉइंटर, हाँ अगर आपने 5 कॉपियाँ डाली हैं तो आपका बेस पॉइंटर क्या बता रहा होगा? बेस पॉइंटर बता रहा होगा कि इस स्टैक के अंदर सिर्फ 5 कॉपीज़ हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? बताइए ज़रा मुझे। अगर आपने पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर आपने पहली कॉपी, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी आपने रखी हुई है, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास एक कॉपी ये है, एक कॉपी ये है, एक कॉपी ये है और एक कॉपी ये है। ठीक है, अब बताइए कि इसमें वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आखिरी वैल्यू क्या आएगी? ये 1 2 3 4 5, सही है। आपके पास 4 जो कॉपीज़ हैं, आखिरी वाली 5वीं कॉपीज़ है। ऐसा है कि नहीं है? तो हमारे पास बेस पॉइंटर की वैल्यू आएगी 5। इसके अंदर 5 कॉपीज़ मौजूद है हमारे पास।
इज दैट ओके? क्लियर है ये बात? ये क्लियर है सर। सही है। तो आपके पास रजिस्टर्स, पॉइंटर रजिस्टर्स का काम क्या होता है? वो पॉइंट करते हैं, लोकेशन को बताते हैं, उसका एड्रेस बताते हैं। ठीक है, पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही बताया आपने। तो आपको पास ये मैंने बता दी हैं चीज़ें कैसे कैसे चल रही होती हैं, स्टैक पॉइंटर्स का हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको EMU में दिखा भी दूंगा। आपको पास EMU किस किसने डाउनलोड कर लिया है? EMU किस किसने डाउनलोड कर लिया है? सर कंप्यूटर ही नहीं है, कहाँ से डाउनलोड करें? हैं? क्यों? कंप्यूटर ही नहीं है। क्यों? तुम तो इतने अमीर आदमी हो। जी सर, तुम तो इतने अमीर आदमी हो। तो कहाँ से अमीर हो गए हम? हाँ, इतने इतने अमीर आदमी हो तुम। मोबाइल है, मोबाइल में कोई है ऐप तो दे दें, हम अभी डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ बेटा, दे दिया मैंने, इसी वजह से दिया है कि आप वो मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक है मेरा बेटा। मोबाइल में तो सर वो है PPSSSP। अरे वाह वाह, क्या बात। मैं तो कह रहा हूँ, यही लिंक, मैं तो कह रहा हूँ अमीर आदमी आप, अमीर आदमी आप, मान नहीं रहे। लिंक मैंने वो मोबाइल पे वो लिंक ओपन की थी तो यही वाली ऐप डाउनलोड हो गई। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? 32 बिट इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर क्या कहता है? वो बताता है पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा। इंडेक्स का काम क्या होता है बताइए जरा मुझे। इंडेक्स का काम क्या होता है? ये इंडेक्स का काम क्या होता है बताइए जरा। इंडेक्स का काम होता है सब चीजों को, ऐसा होता है या नहीं होता? यस 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 यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेहतरीन। तो आप लोग तो मैं इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत जल्दी जवाब देना बिल्कुल सही। इंडेक्स रजिस्टर करता क्या है? सोर्स को इंडेक्स करता है, स्ट्रिंग ऑपरेशन को इंडेक्स करता है, बताता है पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है। और डेस्टिनेशन इंडेक्स क्या कर रहा होता है? वो डेस्टिनेशन बता रहा होता है इसकी डेस्टिनेशन है क्या, यानी कि ये चीज़ कहाँ पे जाएगी। अगर आपके पास 5वें वैल्यू में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5वें वैल्यू में लिखा है मैंने साउंड, सही है, लिखा मैंने साउंड। अब ये बताइए साउंड किसके पास जाएगा? 5 नंबर पे सर। साउंड जो है 5 पे साउंड लिखा हुआ है, अभी किसके पास जाएगा? साउंड डेफिनेटली स्पीकर के पास जाएगा, नहीं जाएगा? ऐसे ही होगा ना। हाँ, अब आपके पास पहला पोजीशन, पहले पे कुछ है, दूसरे पे कुछ है, तीसरे पे कुछ है, चौथे पे कुछ है, पांचवें पे साउंड लिखा हुआ है। साउंड लिखा हुआ है तो अभी जाएगा किसके पास? स्पीकर के पास ही जाएगा ना। तो आपके पास डेस्टिनेशन इंडेक्स भी होता है, इसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स, सही है। और स्ट्रिंग ऑपरेशन बता रहे होते हैं कि डेस्टिनेशन ये सोर्स है, ये सोर्स है, ये वाली वैल्यू सोर्स है, और ये वाली वैल्यू क्या है बताइए? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन। ठीक है बेटा? ओके, अब ये लिख लो कॉपी में जल्दी से। अच्छा, फोन की कॉल आ रही है, मैं आपको बात करता हूँ अभी। ठीक है सर। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, ये अब मीटिंग में हमारा कोई रोल नहीं है ना, मैं क्लास ले रहा हूँ। वकार भाई, बस यही है ना। और ये मीटिंग में हॉस्ट भी नहीं करना होगा, और नंबर ये वकार भाई उसको जूम की आईडी भी शेयर नहीं करनी होगी, ऐसे ही है ना। बेटे रिजवान करेंगे ना, बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या है, क्यों, ताकि मैं पता कर लूँ। बेटे क्योंकि मेरी क्लास लाइक करवाए 2 हुए अभी तक, मेरे 9 हो गए। तो सही जा रहा है। बस तस्वीरें मंगाई हैं, ठीक है, बातों को संभाल लीजिएगा सब। मैंने इमरान को भी कह दिया, मैंने कहा तुम्हारे थ्रू चीजें अब तो पूरा तो पे लाइक में सेंड कर दे, कोई ना कोई तो लाइक कर ही देगा तेरा भी। एक हद तक सपोर्ट कर सकते थे, हमने झाड़ वही ना किए हैं, 2 बंदों ने किए अभी तक। अबे तो टाइम है, सब सो रहे हैं ना अभी तक, इसलिए किसी ने लाइक नहीं किया अभी तक। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके हाँ ये बात भी है, अफ्तारी के बाद आएंगे। सर समझता नहीं है इस बात को, तो बस दे देता असाइनमेंट उठा के। और लैब का भी पता नहीं रजिस्ट्रेशन किया है नहीं उसने।
हो जाएगा, वो क्लास के बाद बोल रहा है ना, देखेगा बता देगा सब देख के। यार ये एक क्लास वर्क के अंदर जाके एक कोर्सेज की जो EDX है एक एप्लीकेशन ऑनलाइन कोर्सेज की, उसको उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या करना है? बंद करके रख देना है। अच्छा, कोई बात चल रही तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई बात चल रही तो मुझसे पूछ लें जी बेटा, कोई बात चल रही तो मुझसे पूछ लें, मैं बता दूंगा। सर वो आउट ऑफ टॉपिक है तो वो क्लास के बाद बता दें मुझे। देखें आपका हाँ बोले बोले। तब वो गूगल क्लासरूम में एक ऑनलाइन बोनस जो है को मटेरियल का, उसमें जाके हमने रजिस्टर करवाई है EDX जो एप्लीकेशन, उसमें रजिस्ट्रेशन करा ली है। हाँ सर अब उसके बाद उसमें जाके क्या बेटा अब क्या करना है, उसके लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर्स को सुनना है, और लेक्चर सुनने के बाद और ये जो हमारा जो कोर्स है माइक्रो प्रोसेसर बेसिक कोर्स है, अब जो एडवांस कोर्स चल रहा है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का चल रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपने सुनना है, सुनने के बाद आपने जैसे जैसा पढ़ाया गया है एक आप उसको डॉक्यूमेंट बना लें, एक वर्ड की फाइल बना लें, उसको आपको फ़ायदा होगा उससे। सही, अब आप उसमें करना क्या है, अगर वो आपको चांस देते हैं ऑनलाइन पेपर देने का तो पेपर आप दे लीजिए, हमें सर्टिफिकेट जमा करवा दें। अगर लेट से आपके पास चांस नहीं है, वो वैसे तो फ्री प्रोग्राम है, फ्री कोर्स है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अगर लेट से चांस नहीं है आपके पास तो हमें बता दें, हम आपसे पेपर उसको कंडक्ट करवा लेंगे और आपको बोनस मार्क्स दे देंगे। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है, ठीक है। आसान बात समझ में आ गई अब? ओके सर। ओके, बस ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, कंट्रोल रजिस्टर्स हैं। कंट्रोल रजिस्टर्स क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल के माने क्या होते हैं उर्दू में, जरा पहले ये बता दें। सर कंट्रोल के माने हैं कंट्रोल करना। कंट्रोल करना, ये ज़बरदस्त है जी। ये अच्छा जवाब है वैसे। मतलब हैंडल करना। हैंडल करना, बिल्कुल सही है। और सर एक लिमिट में उस चीज को यूज करना। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। और बता दें, बिल्कुल आप लोगों के जवाब तो बहुत अच्छे आते हैं सर। काबू पा लेना, लगाम देना। लगाम देना, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। और बताइए, जो आप बता रहे हैं वो सब नीचे उसकी टाइप लिखी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बोलिए आप जी। किसी चीज को काबू कर लेना, काबू कर लेना, इख्तियार में लाना, इख्तियार में लाना करना, बिल्कुल सही है। तो आपके पास कंट्रोल लिस्ट जिसने भी बताया है सबने तकरीबन सही बताया है। कंट्रोल रजिस्टर्स के माने जो उसकी एक्चुअल आउटलाइन है उसको मीट करना। मिसाल के तौर पे पानी जो है, पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास की एक सर्टेन लिमिट है, उस लिमिट की तक ही हम उसे पानी भर सकते हैं, उसके ऊपर भर सकते हैं? नहीं भर सकते। इसी तरह से आपके पास आज आप खाना खाने बैठते हैं, आपके पेट की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक तो खाना खा सकते हैं, उसके बाद खा सकते हैं? नहीं सर, नहीं। तो ये सब के सब कंट्रोल के अंदर आ रहा होता है। इसी तरह से यही चीज़ कंप्यूटर्स के अंदर भी होती है। कंप्यूटर्स के अंदर अगर कोई चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो आपको ओवरफ्लो का मैसेज देता है। ओवरफ्लो का मैसेज दे देता है, उसका मतलब ये कि अगर आपने बहुत सारी वेबसाइट एक साथ खोल ली हैं और मेमोरी आपके पास 4 GB की मेमोरी है, तो 4 GB की मेमोरी आपके पास 100 वेबसाइट को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो मैसेज दे देगी ओवरफ्लो का। ओवरफ्लो के माने ये कि यू हैव लो मेमोरी स्पेस अवेलेबल। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है सर, समझ में आ गई? अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है आपने, तो आप बताइए डाउनलोड करने के बाद क्या मोबाइल तेज चलेगा, स्लो चलेगा? स्लो चलेगा। क्यों स्लो चलेगा? उसकी मेमोरी एक्सीड कर गई है। एक्सीड कर गई है, बिल्कुल सही आपने बताया। सही है। अब आप बता दीजिए कंट्रोल रजिस्टर्स के मुताबिक बताते हैं। कंट्रोल रजिस्टर्स के 2 काम होते हैं। सही है, इसमें कंपैरिजन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सही है। और आपका आखिरी इसका स्टेटस भी है। अच्छा, स्टेटस ऑफ द फ्लैग। अगर डॉक्टर ने आपको कहा हुआ है कि आपको आधी गोली दवाई खानी है, आप 2 गोलियां खा लें, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको आधी गोली खानी है और आपने 2 गोलियां खा ली, नुकसान ओवरडोज हो जाएगा सर। बिल्कुल ओवरडोज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका फ्लैग रेज होगा, लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपकी बॉडी ये कहेगी कि भाई इतनी तो मुझे चाहिए ही नहीं थी दवाई जितनी आपने खिला दी, तो वो फ्लैग रेज होगा। फ्लैग के माने ये वो अलर्ट देगा और वो ये बताएगा कि देखें आपने बॉडी के साथ जुल्म कर दिया है,
और ये जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा चीज़ें आपने दे दी हैं, ऐसा है या नहीं है? यस सर ऐसा ही है। ऐसे ही है ना हमारे पास। तो कंट्रोल रजिस्टर्स के माने ये होते हैं, अगर मैं कंट्रोल रजिस्टर्स की बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया हुआ है कि आपका जो पेट है, मैदा है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खुराक। ऐसा है या नहीं है? यस सर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मगर इफ्तार के बाद क्या करते हैं हम लोग? सब हिस्सा फुल कर देते हैं। सब फिल कर देते हैं। इसका मतलब उसका कंट्रोल ख़राब कर देते हैं पेट का। जब पेट का कंट्रोल ख़राब हो जाता है, आपको नींद आती है, यानी आपको नशा सा आता है, तो आपकी जो इबादत हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि नशा आपको आना नहीं चाहिए। और आपको जब नींद आ रही होती है तो आपकी नमाज भी कबूल नहीं होती। तो कंट्रोल रजिस्टर्स के माने भी ऐसे ही हैं हमारे पास, जो लिमिट है, अगर आप लिमिट से एक्सीड करेंगे तो आपके कंट्रोल रजिस्टर की वैल्यू को आप क्रॉस कर जाएंगे और मसला होगा। अगर आपके पास 32 बिट का फ्लैग है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, इसमें 34 बिट का डेटा डाल दूँ तो क्या होगा? 32 बिट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। आप उस बात की रूह तक पहुँच गए आप, कि जो मैंने बताना चाह रहा था मैं। अब जब कॉमन फ्लैग बिट्स सारा क्या है, ये मैं आपको सब दिखा दूंगा, और दिखाने के बाद जो है मैं असल में एक मीटिंग में जाऊंगा तकरीबन 5:50 पे, 5:55 पे जाऊंगा मैं, और उस मीटिंग पे जाने के बाद वापस मैं आपको ज्वाइन करूंगा 5:10 पे ज्वाइन करूंगा मैं। और ये तमाम चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा EMU पर। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है सर। EMU पे मैं दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए हम बात क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या ओवरफ्लो फ्लैग है, ये आप फ्लैग्स के नाम लिख लें, और आप कहिएगा कि सर आपने नाम लिखवाए थे क्लास से पहले, अब हमें EMU पे दिखा दें कहाँ पड़े हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, ये नाम लिख दें, ओवरफ्लो फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, सिर्फ नाम लिखना है, इंटरप्ट फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, और उसके बाद क्या साइन फ्लैग, ये सब आप नाम लिख लें बस। और आप कहें सर आप हमें दिखा देंगे कहाँ पे होते हैं। हो गया? हो गया सर। ओके। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूंगा ये फ्लैग्स कहाँ पड़े हुए होते हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं। इंटरप्ट फ्लैग कहाँ यूज़ होता है? आप अगर प्रिंट निकाल रहे हैं और प्रिंटर के अंदर पेपर ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन इंटरप्ट करेगा वो और कहेगा प्रिंटर आउट ऑफ पेपर्स। ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर। सही है। तो कौन सा फ्लैग रेज होता है वो? उस फ्लैग का नाम ये है। ठीक है। उसके बाद ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग के माने ये कि आपको मैंने बताया कि ओवर इज ए हाई ऑर्डर बिट ऑफ डेटा आफ्टर ए साइन अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब आपने क्या करना है, आपके पास जगह है सिर्फ एक बिट की और आपने 1 पे 1 ऐड कर लिया है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आपको बताता हूँ करके। आपने ऐड करना है 1, इसमें एक और 1 ऐड करना है। जवाब क्या आएगा जी? जवाब क्या आएगा? वो आएगा। सही है। ये आपके पास आएगा 10 आएगा जवाब, यानी यहाँ पर आएगा 0 और 0 से पहले आएगा 1, 0 से पहले आएगा 1। मगर आपके पास जो डेटा आएगा ना लिखा हुआ, वो आपके पास ये आपको जो बिट एक ही मिली हुई है ना, देखो इसको भी एक बिट मिली है, इसको भी एक बिट मिली हुई है, तो जवाब तो ये आएगा ना। ये डेटा कहाँ जाएगा? सही है, तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ये डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? ओवरफ्लो हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि डेटा हमारे पास ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि जो 10 है, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे 10 है, सॉरी हमारे पास जो 10 है इसके अंदर तो ये वाली बिट है, ये वाली बिट जो है वो उसको ट्रंकेट कर देगा, उसको रिमूव कर देगा और सिर्फ 0 शो करेगा। तो आपके पास इस चीज़ को फ्लैग को कहते हैं ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है मेरा बच्चा, चलें आगे। बात समझ में आई है नहीं आई है? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? भाई आप सिंपल ये इस बात को ऐसे समझें कि आपके पास जो है वो डबल डिजिट्स हैं। आपके पास जो है डबल डिजिट्स हैं। डबल डिजिट्स के माने आप
1 से शुरू करें और 90 तक चले जाएं। अब बताइए जब 100 आएगा तो कहाँ लिखेंगे 100? बताइए जरा। वो शो करेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 0 शो करेगा, 1 तो शो करेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो पैटर्न है वो क्या है, उसका डबल डिजिट्स का पैटर्न है हमारे पास। ठीक है मेरा बेटा, अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है, आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन करूंगा 5-10 पे ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है मेरा बेटा, चलो ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? आवाज़ जी, आप लोग को आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज़ आ रही है? लाइक, आपको आवाज़ आ रही है? ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि इसका फिर मैं बनाना शुरू कर देता हूँ लेक्चर्स, और फिर इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। जी, लाइक, आवाज़ आ रही है आपको?
जी लाइक क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी बोले। लाइक आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। कुछ सवाल पूछें तो बताइए, वरना मैं शुरू कर रहा हूँ उस चीज़ को और फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा भाई, हमारे पास क्या है, डिफरेंट रजिस्टर्स हैं। इसमें आपके पास नंबर 1 इंटरप्ट फ्लैग है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इंटरप्ट जो है कैसे काम कर रहे होते हैं। वो हार्डवेयर के बेसिस पे बताते हैं कि ये मसला है इंटरप्ट फ्लैग जो है, और इसको करना ज़रूरी होता है कि जैसे आपके पास पावर सप्लाई है, आपकी पावर सप्लाई सही नहीं है तो उसके बाद वो एरर बताएगा। आपके पास ये प्रिंटर है, उसके पेपर ख़त्म हो गया आपको बताएगा, या आउट ऑफ पेजेस हो गए हैं तो आपको बताएगा। तो इंटरप्ट जो है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, आपके पास आईओ इंटरप्ट होते हैं। सही है, आपके पास ये सारे के सारे इंटरप्ट की टाइप्स होती हैं जो पढ़ाई जाती है इसमें। अच्छा, फिर ट्रैक फ्लैग है हमारे पास। उसमें क्या है, इट अलाउ सेटिंग दिस ऑपरेशन टू प्रोसेस इन सिंगल स्टेप मोड। The debug program we use to set the trap flag so we can step through the execution। अच्छा, ये हमारे पास ऐसे होता है जैसे कि एग्जीक्यूशन करवाते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। जैसे आप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करवाते हैं तो एक लाइन एग्जीक्यूट होकर रुक जाएगी, एक दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, रुकेगी। इस तरह की चीज़ें जो आपके पास जल्दी चली जाती है उसको ट्रैप फ्लैग कहते हैं। और ये बहुत सारे प्रोसेसर्स के अंदर होता है ये चीज़ें, और माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ भी कर रहा होता है। ये साइन फ्लैग होता है हमारे पास। तो साइन फ्लैग हमारे पास जो नॉर्मली जो है वो 0 होता है, अदरवाइज उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव के अंदर 1 वैल्यूज़ होती हैं। यानी अगर +7 है -7 है तो उस हिसाब से उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं ऑपरेशंस के लिए। तो साइन फ्लैग जो होता है साइन ऑफ द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये कहला रहा होता है। तीसरा आपके पास जो है 0 फ्लैग्स है, अरिथमेटिक कंपैरिजन। आपके पास ये नॉन ज़ीरो रिजल्ट क्लियर्स द 0 फ्लैग्स टू 0 ऑन और नॉन ज़ीरो रिजल्ट, यानी कि अगर आपको दोनों कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद नॉन ज़ीरो रिजल्ट आया, क्लियर्स द 0 फ्लैग, ये क्या करता है, फ्लैग्स टू 0, ये आपके पास रिजल्ट को 0 बता देता है और 0 रिजल्ट सेट्स इट टू 1। सही है, अगर आपके पास दोनों का वैल्यू 0 आ रही है, कंपेयर किया आपने, कंपेयर करने के बाद जो है उसका रिजल्ट जो 0 आ गया तो फ्लैग 1 हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो ये कंपेरिजन बेस कर रहा होता है, ये कंपेयर आपने करके देखा, कंपेयर करने के बाद CMP ऑपरेशन होते हैं ये। तो CMP कंपेयर करने के बाद आपने देखा कंपेयर के रिजल्ट आपके पास आ क्या रहे हैं। अगर वो दोनों रिजल्ट जो हमारे पास सिमिलर आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं हमारे पास, तो आपके पास दोनों का बराबर हैं, 0 है तो ये वैल्यू 1 दे देगा आपको। तो ये चीज़ें जो है 0 फ्लैग के अंदर आ रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं उसको ऑक्सिलरी फ्लैग कहते हैं। Auxiliary flag contains the carry from bit 3 to bit 4 following arithmetic operation used for specialized arithmetic. The AM is set with the 1 byte arithmetic operation cause। So ये auxiliary carry flag के माने ये होते हैं कि आप कैरी कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू को आगे बता रहे होते हैं। कैरी फ्रॉम बिट 3 टू बिट 4। सही है, 3 बिट की वैल्यू जो है 4 बिट के अंदर अगर जा रही होगी तो हम उसको कैरी फ्लैग कह रहे होंगे। अगर आपके पास लेट से मैंने आपको अभी बताया था, अभी आपको मैं इसमें बताया था, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि एनोड यूज़ करता हूँ मैं। इसको बना के देखते हैं। कैरी फ्लैग जो है मैं बनाना चाह रहा हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास लेट से ये वैल्यू है। अब आपने लिखा लेट से 0 1 1, आपने इनको ऐड किया, ये 1 1 1, इसमें आपने ऐड कर दिया आपने। सही, तो आप बताइए इसका जवाब क्या आएगा। अब आप बताइए इसका जवाब क्या आएगा। तो जवाब जैसे ही आपने इनको दोनों को ऐड किया तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली जो वैल्यू है ये आपको 0 देगी,
ओके 1 और 1 0, और फिर आपके पास ये वाला जो 1 होगा ये ऊपर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा, और फिर आपके पास तो ट्रिपल वन के माने 11 वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, और ये फिर 1 ऊपर जाएगा, सही, फिर 1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगी 10 वैल्यू, यहाँ पे 0 आएगा, और 0 आने के बाद आखिरी वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 आएगी। तो अब यहाँ बताइए कि हमारे पास जो अलाउ है स्पेस वो 3 बिट्स का अलाउ है, और हमारे पास ये चौथी बिट पे जब हम जा रहे हैं तो ये कैरी फ्लैग के तौर पर यूज़ हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हमारे पास इस चीज़ों को, ये तमाम चीज़ें जो ही मैटर कर रही होती हैं इस वजह से। तो कहने का मकसद यही है मेरे पास कि आप जब ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें एक बिट जो है एडिशनल बिट जो है जिस पे इन चीज़ें आगे जा रही होती हैं उसकी हम बात करते हैं। नॉर्मल लाइफ के अंदर आप ये क्या क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ के अंदर आप अगर 9 रुपये में आपने 2 रुपये ऐड किए तो बताइए आपके पास क्या जवाब आया, बताइए आप ज़रा मुझे। तो आप ये देखिए कि 9 और 2 ये होगा 11, सही है। अच्छा, इससे पहले वाला भी तो बनाएगा, नहीं आएगा, इससे पहले वाला भी बनाएगा हमारे पास, और ये उसके दूसरा वाला भी बनाएगा। तो आपके पास ये आपको जो अवेलेबल है वो ये वाला 1 अवेलेबल है, मगर इससे पहले वाला 1 क्या है, कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है, वो आपको एडिशनल है, क्योंकि आपको यहाँ पर भी एक बिट है, यहाँ पर भी आपके पास एक ही बिट है, और यहाँ पर भी आपके पास, समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक ही बिट है आपके पास, और यहाँ पर भी हमें एक ही बिट मिल रही है, सही है, और ये एडिशनल बिट जो हमारे पास नहीं है, तो ये होगा क्या, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी हमारे पास, ये बताया जा रहा हूँ। तो ऑक्सिलरी फ्लैग जो हमारे पास ऐसे कहला रहा होता है, सही है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें से इसको हम आगे जा रहे हैं लेके। उसके बाद पैरिटी फ्लैग्स हैं हमारे पास। पैरिटी फ्लैग्स क्या कह रहे होते हैं, पैरिटी फ्लैग्स जो हैं इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी के हिसाब से होते हैं। इट इंडिकेट्स, अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, उसको नीचे ले आऊँ। अच्छा, इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ 1 बिट्स इन द रिजल्ट obtained from an arithmetic operation and even number of 1 bits clear the parity flag to 0 and odd number of 1 bits set parity flag 1। यानी कि इवन पैरिटी ऑड पैरिटी, अगर हम इवन पैरिटी की बात करते हैं तो इवन के अंदर जो है आपके पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए, इवन के अंदर वो 0 आना चाहिए। इवन पैरिटी जवाब क्या आना चाहिए, इसमें 0 मिलना चाहिए। और ऑड में क्या आना चाहिए बताइए ज़रा, और ऑड में आ जाना चाहिए हमारे पास जवाब बनना आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें। चलें भाई, अब हम इसको पढ़ आगे स्टडी कर रहे हैं, और ये क्लियर कर देता हूँ मैं। सही, क्लियर करने के बाद आपके पास ये फ्लैग्स की वैल्यूज़ हैं, कैरी है हमारे पास, प्रियोरिटी है, ऑक्सिलरी है, जी है, ये तमाम की तमाम फ्लैग्स के नाम लिखे हैं। ये सब मैं आपको EMU में भी दिखा देता हूँ। सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, कोड सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, कंटेन इंस्ट्रक्शन 16 बिट कोड सेगमेंट रजिस्टर, CS स्टोरिंग द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट। तो सेगमेंट रजिस्टर के माने स्टार्टिंग एड्रेस, कोड सेगमेंट के माने स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग किससे शुरू हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। डेटा सेगमेंट्स के माने ये है, कंसिस्ट डेटा कंटेन्स कांस्टेंट एंड वर्क एरिया 16 बिट डेटा सेगमेंट रजिस्टर और DS रजिस्टर स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द डेटा सेगमेंट। तो ये डेटा सेगमेंट्स के अंदर आपके पास वैल्यू आ रही है, 16 बिट डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स हैं हमारे पास, और डेटा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर कंटेन रिटर्निंग एड्रेस ऑफ प्रोड्यूसर और सब्सिट्यूट, ये रिटर्न एड्रेस है, यानी कि ये रिटर्न कर रहा है, ये चीज़ वापस कहाँ पे जा रही है। जैसे हमने 3+2 लिखा तो आपके पास 3+2 5 हो गया, 5 जो है कहाँ जाके रिटर्न हुआ उसकी सारी वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको जो है इसकी डायरेक्ट जो है वो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट है। मैं EMU ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे EMU हमने ओपन कर दिया। EMU ओपन करने के बाद हम फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद हमने क्या किया, हम यहाँ एग्जाम्पल्स में गए, एग्जाम्पल्स में गए और हमने क्या किया,
कंपेयर नंबर ऑक्टल बाइनरी ऑपरेशन आ गए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम आ गया, प्रोग्राम नंबर 5 है हमारे पास और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए। ये आपका ORG100H आपने उसको डिक्लेयर किया, आपने बताया कि ये प्रोग्राम की वैल्यू है, इनिशलाइज़ करवाया। AL के अंदर जो है वैल्यू जा रही है वो आपके पास 101B जा रही है, सही है। 0AH मूव AL के अंदर 0AH जा रहा है, सही है। और आपके पास ऑक्टल में अंदर जो है वो ये हेक्स है हमारे पास, 0AH जो है हमारे पास हेक्स के अंदर है, वो बाइनरी के अंदर है। और AL के अंदर क्या है, वो ऑक्टल के अंदर है। और ये रिटर्न कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास एक प्रोग्राम हमने इनिशलाइज़ किया 100H, और AL के अंदर वैल्यू जा रही है बाइनरी की 101, यानी कि आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं वो 5 ज़ीरोज़ हैं, 101B। फिर AL के अंदर जा रहा है 0AH, सही है। ये आपके पास क्या हेक्स के अंदर है, 16 बिट्स के अंदर मौजूद है। और उसके बाद जो है आपके पास जो लास्ट वाली वैल्यू है वो जा रही है 10 ऑक्टल के अंदर, सही है। 10 जा रही है, 10 नहीं है बल्कि 10 है, ऑक्टल के अंदर जा रही है। इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। सही, आपके पास ये आ गया और आपने इसको रन किया और रन करने के बाद जो है अब हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं सोर्स कोड के हिसाब से। वो क्या आ रही है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम उसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के बाद अब हमने क्या किया कि आपके पास जो वैल्यू है, सॉरी ये मैं इसको खोल भी लूँ, सही। तो आपके पास जो है स्टेप बैक हम करते हैं इसको, सही, और सिंगल स्टेप पे चला रहे होते हैं, सही है। तो आपके पास सॉरी ये ठीक है, तो आपके पास सिंगल स्टेप, सही। इसमें हो क्या रहा है इसको मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ। आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है, जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है, ये आप देख सकते हैं, जो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू है। आपने जो सबसे पहली वाली वैल्यू मूव की वो वैल्यू थी हमारे पास ये 0101H, ये वाली वैल्यू, सही है। अगर ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सही है, तो ये हमारे पास 5 आनी चाहिए वैल्यू, तो हमारे पास 5 है। ये 5 जो हमारे पास जा रहा है इसके अंदर, और जो AL के अंदर हमारे पास वैल्यू जा रही है, तो AL के अंदर हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है 8 जो वहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, और फिर हमारे पास जा रहा है 0AH, सही है। 0AH जो है हमारे पास वैल्यू आ रही है, और इस वैल्यू के अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि A की वैल्यू माने 10 होते हैं, सही। और तीसरी वैल्यू आ रही है 10, और यानी कि 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, यानी 8 वैल्यू आ रही है। तो आपके पास जो लास्ट वाली वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है। आप ये देख लीजिए कि हमारे पास AL में 8 वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया। इसके हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, प्रोग्राम के हिसाब से देख सकते हैं। ये 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1, तो हमारे पास यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सही है। अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, इससे प्रीवियस वाली वैल्यू को लेके जा रहा हूँ, सही है। इससे प्रीवियस वाली वैल्यू को मैं लेके जा रहा हूँ, और प्रीवियस वाली वैल्यू, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, सही है। रीलोड करने के बाद अब आपके पास आई सबसे पहले वैल्यू AL के अंदर 010 आ रही, और 010 के अंदर हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो कुछ भी नहीं हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंगल स्टेप में हम आगे लेके जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा साइड में डाल दूँ, अच्छा। अब मैं सिंगल स्टेप में इसको आगे लेके जाता हूँ। अब सिंगल स्टेप में जैसे ही मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 5। अब आप यहाँ देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 के माने हमारे पास 4 हो गया, 4 + 1 5। आप यहाँ देख लीजिए बिल्कुल सही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये 5 ही वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सही वैल्यू है, इसमें कोई गलती बात नहीं है। तो मैं प्रोग्राम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के जवाब कैसे आ रहे हैं, सही है। उसके बाद आपके पास पहले इसने 5 डिस्प्ले किया, ये 5 जो है लाइन नंबर 2 पर लिखा था। उसके बाद आ रहा है 0AH, अब हमारे पास वैल्यू आ रही है 0AH, हम इसको नेक्स्ट वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो 0AH के अंदर जब हमने यहाँ पे लिखा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 0AH, देखें इसने लिखा है 0A, A के माने आपके पास 10 होते हैं, सही। हेक्स के अंदर उसने बिल्कुल सही रिटर्न किया, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है हमारे पास। अच्छा, जो चौथी वैल्यू आ रही है वो 10 ऑक्टल आ रही है, तो आप इसको पढ़ के देखें, ये 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 के माने क्या हुए, 8 की पावर 1 के माने हुए 8,
जब हम इसको नेक्स्ट आगे चलाएंगे तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ आएगा AL के अंदर, ये आप देखिए 8 लिखा हुआ आ गया। जब 8 लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वैल्यूज़ सारी की सारी रजिस्टर्स में आती गई हैं। अच्छा, अब यहाँ वापस क्या है, जो रजिस्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो जो एक्यूमुलेटर है, बेस है, काउंटर है, डेटा है, कंट्रोल सेगमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, आपके पास ये सारे के सारे रजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ आती चली जा रही हैं कि किस किस तरह से क्या क्या है। आपने अभी की आज की डेट में अंदर ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। ये आप देखिए, सही, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारे रजिस्टर्स के नाम जो है यहाँ पे लिखे, कोड सेगमेंट, डेटा स्टैक सेगमेंट, सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, ये सब चीज़ें जो है यहाँ मौजूद है, सही है। ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। कोड सेगमेंट क्या है, स्टैक सेगमेंट्स क्या हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, सही। कोड सेगमेंट ये देखिए लिखा हुआ CS लिखा हुआ है, ये आई थिंक कोड सेगमेंट लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लिखा हुआ है, सही है। आपके पास डेटा सेगमेंट लिखा हुआ है, सही है। स्टैक पॉइंटर लिखा हुआ है, बेस पॉइंटर लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर मौजूद है। साइन फ्लैग लिखा हुआ है, सही है। आपके पास ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे मौजूद हैं आपके पास। जैसे जैसे कोर्स पढ़ता चला जाएगा आगे, मैं सब रजिस्टर्स की वैल्यू आपको दिखाता चला जाऊँगा। अच्छा, अब मैं ये चाहिए रहा हूँ आपको कि इसके अंदर कुछ फ्लैग्स की वैल्यू ये है, सही है। अब इसके अंदर फ्लैग्स की वैल्यू जो है मैं आपको ये बताऊँ, हाँ, ये हमारा फ्लैक्स की वैल्यू है। अब देखो फ्लैक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है कि आपके पास, मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्या है ये। देखें कैरी फ्लैग, ये है कैरी फ्लैग, देखिए कैरी फ्लैग आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसकी कोई कैरी नहीं है तो वैल्यू 0 है। फिर आपका ज़ीरो फ्लैग ZF, ये देखें ये रहा ज़ीरो फ्लैग, इसमें कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। उसके बाद SF के माने साइन फ्लैग, कोई सिग्नेचर का काम इसमें SF नहीं है। फिर हमारे पास OF आ गया, तो OF हमारे पास क्या है, और ओवरफ्लो फ्लैग, कोई ओवरफ्लो फ्लैग नहीं है। PF क्या है हमारे पास, पैरिटी फ्लैग, ये रहा पैरिटी फ्लैग हमारे पास। और IF आपका इंटरप्ट फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग डिटरमाइन वेदर द एक्सटर्नल इनपुट लाइक कीबोर्ड एंट्री, इंटरप्ट फ्लैग है मौजूद, अगर आप कोई की को हिट करेंगे तो ये रोक देगा। उसके बाद क्या है DF के माने क्या है हमारे पास, डायरेक्शन फ्लैग। सारे के सारे फ्लैग्स जो मैंने आपको पढ़ाए अभी आज की डेट के अंदर, मैंने आपको दिखा दिए किस किस तरह से क्या कुछ है। तो मैं इसे कहना ही चाह रहा हूँ कि आपके पास 5 लैब्स आपकी हो गई हैं। इन 5 लैब्स के अंदर आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप ये काम करेंगे, सबको स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद अगर आपने लैब कल इसका पेपर लेना है तो मैं इसका वाइवा लूँगा। वाइवा लेने के बाद आपसे पूछूंगा भाई इसके माने बताओ, उसके माने बताओ, ये बताओ, वो बताओ। ये भी हो सकता है, कुछ मैं ये भी कर सकता हूँ आपसे कि आप मुझे बता दें, कुछ प्रोग्राम में आपसे लिखवा दूँ, ये भी हो सकता है, पूछ भी सकता हूँ मैं। तो इज़ अप टू यू, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे इंशाल्लाह इसको। ओके, थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर टाइम। और हमने यहाँ लैब भी कंप्लीट कर लिया है, हमने यहाँ पे हमने रजिस्टर को भी कंप्लीट कर लिया है और हम साइन ऑफ कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।